हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के न्यूमेरिकल को एक एक करके सारे सवाल को हल करेंगे। तो जो हम लोग न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं वो कक्षा 10 बालाजी जो प्रकाशन है उसी के न्यूमेरिकल को हम लोग हल कर रहे हैं। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखिए। देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक समतल दर्पण है। हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे कि जैसे जो हमारे घरों में जो शीशा हुआ करता है वो होता है समतल दर्पण। वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण। क्योंकि शीशा का जो बाहरी पृष्ठ होता है, अगर उसको आप लोग उसको स्पर्श करेंगे तो एकदम वो समतल आपको नजर आएगा। इसीलिए जो शीशा होता है वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जहाँ पे समतल दर्पण है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रख दिया गया है। और वो जो वस्तु है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये कहा जा रहा है कि दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इस क्वेश्चन को आपको समझा रहे हैं। देखिए, एक समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख दिया गया है। वो कितनी मीटर लंबी है? 5 मीटर लंबी है। यानी जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। देखिए, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने हमने 5 सेंटीमीटर की वस्तु रख दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे, मतलब समतल दर्पण में कितना लंबाई का बनेगा? 5 सेंटीमीटर का बनेगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितने सेंटीमीटर का बनेगा? 5 क्यों बनेगा? क्योंकि वस्तु जितनी बड़ी रहेगी उसका चित्र उतना ही बड़े तो बनेगा। क्योंकि प्रतिबिंब का मतलब चित्र होता है, उसमें उसकी आकृति कैसी बन रही है। तो जितने मीटर वस्तु रहेगी उतने मीटर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 2 है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक बच्चा है, उस बच्चे की जो लंबाई है 130 सेंटीमीटर है। यानी बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 130 सेंटीमीटर। यानी कोई बच्चा है उसकी जो लंबाई है वो 130 सेंटीमीटर है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? यदि कोई भी अगर वस्तु है, अगर उसका समतल दर्पण में अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस वस्तु की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो समतल दर्पण की मतलब उसकी आधी होनी चाहिए। यानी अगर आपको कोई वस्तु का प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में तो जो वस्तु होती है वो दर्पण से आधी होनी चाहिए। तो इसका 130 का आधा, यानी जो इसका कम से कम, जो क्या पूछा जा रहा है, कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो जो दर्पण होगा वो वस्तु का आधा होगा। यानी जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए, दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है, दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। यानी 130/2, यानी इसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 65 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यानी कोई व्यक्ति है वो समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी बनता है, यानी दूर बनता है, यानी जो व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब हमें दिया है, किसका मान दिया है? प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर दूर बनता है? 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो कहा जा रहा है व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बताइए। तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी जो हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी।
व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी, समतल दर्पण से दूरी, यानी जो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी हो जाएगी इसका आधा हो जाएगा, यानी 50/2, मतलब 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो सारे मान होते हैं, ये फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सारे मान ऋणात्मक होते हैं, और उत्तल दर्पण में F और V जो होता है वो धनात्मक होता है, और वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक ही होती है। तो हमें कहा जा रहा है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल R से, और R का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दिया है, 40 सेंटीमीटर। और बात की जा रही है अवतल दर्पण की, और अवतल दर्पण में सारे मान ऋणात्मक ही होते हैं। सारे मान क्या होते हैं, ऋणात्मक, यानी R का मान रहेगा -40 सेंटीमीटर। और हमें यह कहा जा रहा है कि फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या करना है, निकालना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना है फोकस दूरी, मतलब F का मान निकालना है। फोकस दूरी मतलब F का मान कितना होगा, हमें F का मान पता करना है। देखिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर R/2। ये संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का फार्मूला होता है। तो देखिए, ये सूत्र लगाएंगे। हाँ, तो जो फोकस दूरी का हमें मान निकालना है, देखिए F बराबर सूत्र क्या होता, R/2। क्या होता, R/2 होता है। तो देखिए, हमें F का मान निकालते हैं। F बराबर, देखिए R का मान होता दिया है -40 सेंटीमीटर। कितना दिया है, R बराबर -40 सेंटीमीटर, और बटे रहेगा 2। अगर 2 से 40 में भाग करेंगे तो F का जो मान आएगा वो आएगा -20 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा F का मान। और ये माइनस दर्शा रहा है क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी हुआ करती है वो माइनस होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ऐसा दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी हुआ करती है वो धनात्मक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अच्छा बताइए, फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से, यानी F का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 15 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। हम एक फार्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है, R/2। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। F बराबर R/2। अच्छा, F का मान दिया 15 दिया है, R का मान निकालना है, बटे 2 हो जाएगा। R एकन्नम R हो जाएगा, और 15 दुनाई हो जाएगा 30, यानी R का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो ये आ जाएंगे, ठीक है। सूत्र जितने फार्मूला है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर रहेगा 6 रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए, दर्पण का सूत्र इसमें लगेगा तो हम सूत्र आपको लिखवा देते हैं। देखिए, जो दर्पण का सूत्र हुआ करता है, यानी दर्पण मिरर ऑफ फार्मूला,
यानी दर्पण सूत्र। देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे तो इस सूत्र के द्वारा फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का मान निकाल सकते हैं। अगर चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फार्मूला यही लगेगा। अगर अवतल दर्पण है तो एफ यू वी सारे मान ऋणात्मक होते हैं, अगर उत्तल दर्पण है तो एफ और वी होंगे प्लस में और यू तो माइनस में होता ही होता है। तो इस टाइप के सवाल लगाने से पहले सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए कि एफ से होता है फोकस दूरी, यू से होता है वस्तु की दूरी और वी से होता है प्रतिबिंब की दूरी। देखिए कहा जा रहा अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से, यानी एफ बराबर रहेगा -20 सेंटीमीटर रहेगा। फिर ये कहा जा रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है? वस्तु रखी है। और वस्तु की जो दूरी हुआ करती है वो माइनस का होता है, यानी 30 सेंटीमीटर ये हो जाएगा वस्तु की दूरी। ये माइनस सवाल में नहीं दिया रहेगा, आपको लगाना पड़ेगा। फिर कहा जा रहा है रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब का मान हमें निकालना है। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी कैसे लिखते हैं? v से लिखते हैं। देखिए दर्पण की बात की जा रही थी, अवतल दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, सूत्र यही लगेगा। यानी सूत्र लगाएंगे सबसे पहले 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए 1/f का मान रखेंगे -20, जो मान दिया है उसी मान को आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। बराबर रहेगा 1/u, u का मान दिया है -30 दिया है, यहाँ लगाइए प्लस 1/v रहेगा। अब देखिए ये -30 है, इस साइड आएगा बराबर के, ये प्लस का हो जाएगा, यानी 1/-20, ये -30 इधर आएगा हो जाएगा प्लस, यानी 1/30 रहेगा और बराबर बचेगा 1/v बचेगा। ये प्लस कहाँ से आ गया? क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, बराबर किस पर आएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी 1/v को इधर भी लिखा जा सकता है, इधर क्या बचेगा? 1/-20 बचेगा प्लस 1/ क्या बचेगा? 30 बचेगा। अब इसको आपको भिन्न के तरीका से हल कर लेना है, चाहे 30 और 20 का लासा लेके हल कर लीजिए या ऐसे तिरछा गुणा करा दीजिए। यानी 1/v बराबर 30 × 30 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 × 20 हो जाएगा और बटे 20 का अगर 30 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -600। कितना आ जाएगा? -600, यानी 1/v बराबर हो जाएगा 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा, यानी 30 में से 20 जाएंगे 10 बचेगा और बटे हो जाएगा -600, यानी -600 हो जाएगा। देखिए एक 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि एक 0 यहाँ भी है एक 0 यहाँ भी, तो 0 0 कट जाएंगे। तो यहाँ ये बचेगा 1/v बराबर 1/-60। ये आप लोग तिरछा गुणा करा दीजिए, ये संख्या को ही पलट सकते हैं। देखिए v × v हो जाएगा और 60 × 60, यानी प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा v का मान और हमें v का मान ही निकालना था। तो आप लोग सबसे पहले इनके फार्मूले को याद कर लीजिए। अब फार्मूला जब याद रहेगा तो ये आपको ये सवाल आ जाएंगे। सवाल लगाइएगा, हिम्मत आपको नहीं हारना है। अगर सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत धीरे धीरे आने ही लगेंगे कि उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वह जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हरे हैं। यानी अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो सवाल कहाँ आएंगे आपको। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो सवाल इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। अगर एफ यू इसमें 2 मान दिया रहता है, 1 मान निकालना होता है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फिर एक लेंस का फार्मूला होता है, फिर स्नेल के नियम के सूत्र होते हैं। जैसे जैसे सूत्र आएंगे वैसे वैसे हम आपको कराते जाएंगे।